नमस्कार। मैं गुरुनंद जोशी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं और आपको अक्षय तृतीया की ढेर सारी शुभेच्छा देता हूं। आज वैशाख मासे शुक्ल पक्ष की तिथि को कहते हैं। पौराणिक ग्रंथ के अनुसार इस दिन जो भी शुभ कार्य करते हैं उनका अक्षय फल मिलता है। इसी दिन और इसी कारण से अक्षय तृतीया इसे कहा गया है। वैसे तो 12 महीना की शुक्ल पक्षीय तृतीया भी शुभ मानी जाती है, किंतु वैशाख माह की तिथि स्वयं सिद्ध मुहूर्तों में से एक मानी जाती है। अक्षय तृतीया का सर्वसिद्ध मुहूर्त के रूप में भी विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन बिना कोई पंचांग के कोई भी शुभ व मंगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, वस्त्र आभूषण की खरीदारी या घर, भूखंड, वाहन आदि की खरीदारी से संबंधित कार्य कर सकते हैं। नवीन वस्त्र, आभूषण आदि धारण करने और नई संस्था, समाज आदि की स्थापना या उद्घाटन का कार्य श्रेष्ठ माना जाता है। पुराणों में लिखा है कि इस दिन पितरों को किया गया तर्पण तथा पिंडदान अथवा किसी और प्रकार का दान अक्षय फल प्रदान करता है। इस दिन गंगा स्नान करने से तथा भगवत पूजन के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यहाँ तक कि इस दिन किया गया जप, तप, हवन, स्वाध्याय और दान भी अक्षय हो जाता है। यह तिथि यदि सोमवार तथा रोहिणी नक्षत्र के दिन आए तो इस दिन की दिए गए दान, जप, तप का फल बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त यदि यह तृतीया माध्यम से पहले शुरू होकर प्रदोष काल तक रहे तो बहुत ही श्रेष्ठ मानी जाती है। यह भी माना जाता है कि आज के दिन मनुष्य अपने या स्वजनों द्वारा किए गए जाने अनजाने अपराधों की सच्चे मन से ईश्वर से क्षमा प्रार्थना करे तो भगवान उनके अपराधों को क्षमा कर देते हैं और उसे सद्गुण प्रदान करते हैं। अतः आज के दिन अपने दुर्गुणों को भगवान के चरणों के सदा के लिए अर्पित कर उनसे सद्गुणों का वरदान मांगने की परंपरा भी है। हिंदू धर्म में महत्व बहुत माना जाता है अक्षय तृतीया का। अक्षय तृतीया के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर समुद्र या गंगा स्नान करने के बाद भगवान विष्णु जी की शांत चित्त होकर विधि विधान से पूजा करने का प्रावधान माना जाता है। वैसे नैवेद्य में जौ या गेहूं का सत्तू, ककड़ी और चने की दाल अर्पित किया जाता है। तत्पश्चात फल, फूल, वरदान तथा वस्त्र आदि दान करने ब्राह्मणों को दक्षिणा दी जाती है। ब्राह्मणों को भोजन करवाना कल्याणकारी समझा जाता है। मान्यता है कि इस दिन सत्तू अवश्य खाना चाहिए तथा नए वस्त्र और आभूषणों पहनने चाहिए। गौ, भूमि, स्वर्ण पात्र इत्यादि का दान भी इस दिन किया जाता है। यह तिथि वसंत ऋतु के अंत और ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ करा दिन माना जाता है। इसीलिए अक्षय तृतीया के दिन जल से भरे घड़े, कुल्हड़, सकोरे, पंखे, खड़ाऊ, छाता, चावल, नमक की, खरबूजा, काकड़ी, चीनी, साग, इमली, अदू इत्यादि गर्मी में लाभकारी वस्तु का दान पुण्यकारी माना जाता है। इस दिन के पीछे यह लोक विश्वास है कि इस दिन जिन जिन वस्तुओं का दान किया जाएगा वे समस्त वस्तुओं स्वर्ग या अगले जन्म में प्राप्ति होगी। इस दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा सफ़ेद कमल अथवा सफ़ेद गुलाब या पीले गुलाब से करनी चाहिए। सर्वत्र शुक्ल पुष्पाणि प्रशस्तानि सदार्धन दान काले च सर्वत्र मंत्र मेत मुदिश्येत। अर्थात सभी महीनों की तृतीया में सफेद पुष्प से किया गया पूजन प्रशंसनीय माना जाता है। ऐसा भी मान्यता है कि अक्षय तृतीया पर अपने अच्छे आचरण और सद्गुणों से दूसरे का आशीर्वाद लेना अक्षय रहता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। इस दिन किया गया आचरण सत्कर्म अक्षय रहता है। अस्या तिथो क्षम मूर्तनि हृतन दत्त तेनाक्षयति कथिता मुनि भिष्टुथिया उद्दिश्य देवती पितृ क्रियते मनुष्य
ततच अक्षय भवति भारत सर्वश्रेष्ठ। अक्षय तृतीया की अनेक व्रत कथाएं प्रचलित है। ऐसी एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक धर्मदास नामक वेश्या थी। उसकी सदाचार, देव और ब्राह्मणों के प्रति काफी श्रद्धा थी। इस व्रत के महत्व को सुनने के पश्चात उन्होंने इस पर्व के आने पर गंगा में स्नान करके विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की है। व्रत के दिन स्वर्ण वस्त्र तथा दिव्य वस्तुएं ब्राह्मणों को दान में दी है। अनेक रोगों से ग्रस्त तथा वृद्ध होने के बावजूद भी उसने उपवास करके धर्म, कर्म और दान्य पुण्य किया है। यही वैश्य दूसरे जन्म में कुशावती का राजा बना था। कहते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान व पूजन के कारण यह बहुत धनी प्रतापी बना है। वह इतना धनी और प्रतापी राजा था कि त्रिदेव तक उसके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके महायज्ञ में शामिल होते थे। अपनी श्रद्धा भक्ति का उसे कभी घमंड नहीं हुआ और महान वैभवशाली होने के बावजूद भी वह धर्म मार्ग से विचलित नहीं हुआ। माना जाता है कि यही राजा आगे चलकर राजा चंद्रगुप्त के रूप में पैदा हुआ। दोस्तों, आज जो अक्षय तृतीया है, ये दिन आपके लिए बहुत बड़ा है, सबके लिए बहुत बड़ा है। इसका परिपूर्ण उपयोग करें तथा विश्व में फैली हुई जो बीमारी है कोरोना वायरस, इससे बचने के लिए साधारण आप उपचार करिए और उसे सावधानी बरत दीजिए। अक्षय तृतीया आपके जीवन में प्रभु के आशीर्वाद से बहुत कुछ सुंदर आरोग्य दे, लक्ष्मी और सुख दे और आपके सभी मार्ग पर सुख और सदैव आनंद प्रदान करे। मैं गुरुनंद जोशी आपके लिए यही प्रार्थना करता हूँ ईश्वर के चरणों में कि आपके कार्य सदैव व्यवस्थित प्रकार से सुख, समृद्धि, आरोग्य तथा ऐश्वर्य प्रदान हो। यही मेरी ईश्वर चरण प्रार्थना है। आज मैं आपको इसी रूप से मेरे शब्द पर विराम लगाता हूँ। नमस्कार।